बाबर वापस कम बैक करेगा ना, तो he'll be a bigger player than any other player in the world. Including Virat Kohli. Including Virat Kohli. Any player of the world. Any other player of the world. You're sure about He'll be matched with those names such as Gary Sobers and Sir Vivian Richards. उसके अंदर है क्लास. खबर है जी, सलमान इकबाल साहब कह रहे हैं कि बाबर कमबैक करेगा, और जब बाबर कमबैक करेगा तो वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर होगा, इवन विविन रिचर्ड्स से भी बड़ा प्लेयर होगा. अभी तक तो हम विराट कोहली का सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए थे. ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार. डॉन ब्रैडमैन रह गया. मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन. सचिन वचन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने. विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने. इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था. मेजर गौरव आर्या, वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था. कोई क्लिप चल रहा था उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बॉब्जी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था. तो भाईजान मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई. अगर आपको भौंकना है तो आप बाकी लोगों पे भौंकिए. बड़ी देर के बाद एक ऐसा क्वालिटी का बैट्समैन देखा, और बाबर आजम हर तरह मैंने इसको जरा एनालाइज किया. मैं एज अ बॉलर बैट्समैन को एनालाइज करता था. तो इसकी टेक्निक भी जबरदस्त है, टैलेंट भी है, और इसका टेम्परामेंट. ये तीन चीजें होती है, टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट. बड़ा कम होता है कि एक में तीनों चीजें एक बैट्समैन में, और इसमें तीनों चीजें हैं. तो ये इसमें पोटेंशियल है सबसे आगे जाने. नो डाउट फर्स्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में. हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है. लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे एबी डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग. एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया. बाबर आजम नहीं, उनका पता करेंगे कि सिकंदर आजम तो नहीं है. अगर भाई इतनी परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस सिकंदर आजम ने दी थी, उसको वहां से निकाल देते. मेरा ख्याल है वो अपने आप को सिकंदर आजम समझते हैं, बाबर आजम नहीं. मेरा जाती ख्याल यह है कि हमें बाबर आजम को इस मुश्किल टाइम पर सॉर्ट करना चाहिए. उसने तीनों फॉर्मेट के अंदर 10,000 रन किए हुए हैं. 10,000 रन किए हुए हैं. वो रन जो उसने किए हुए हैं, उसने पाकिस्तान की फतुहात में अपना किरदार अदा किया हुआ है. तभी आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक तरह से एक लाजमी मेंबर है. जब बात होती है बाबर आजम की, वो सबसे ज्यादा प्रोलिफिक बैट्समैन है हमारे, वो सबसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट हैं. तो जावेद भाई, मैं चाहूंगा कि बाबर पे जो बुरा पैच आया हुआ है, मियादाद का बाबर को क्या मशवरा है उनके इस बुरे पैच में? सबसे पहले तो बाबर को मैं यही कहूंगा कि वो अपनी पुरानी इनिंग्स देखें जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया है ना, और फिर अपने आप को मैच कर लें अभी, क्योंकि अभी पहले में और अब तक क्या फर्क है. राइट, बाबर से ना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डांस करे तो माइकल जैक्सन बन जाए, गाना गाए तो नूरजहान बन जाए. यानी कि जो करे परफेक्शन में करे. उसकी लिमिटेशंस है. वो एक प्रॉपर बैटर है, इज नॉट अ स्लॉगर. वो आपको छक्के 6 ओवरों में 80 स्कोर करके नहीं दे सकता. उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक रोल है. उसके साथ वालों ने भी कुछ करना है. उसके साथ वाले कुछ ना करें, कोई मेंशन नहीं होता, लेकिन वो 100 की बजाय 40 पे आउट हो जाए तो कहते हैं इसने मैच रवाया. अभी हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें ऐसी कह देते हैं कि हम विराट से कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि विराट की परफॉर्मेंस जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है. अगर वो 100 करता है तो उसकी टीम जीतती है, वो 70 करता है मैच जीतती है. उसके जो रन्स हैं वो मैच विनिंग रन्स होते हैं. जो पिछले साल 1.5 साल से बाबर के साथ हुआ है, कैप्टनसी ली गई, फिर उसके ऊपर प्रेशर आया. इंसान है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी उसके ऊपर, और इतना बड़ा जब एक्सपेक्टेशन होती है आपके ऊपर से एकदम कप्तानी ली जाती है, आपको निकाल दिया जाता है 2020 से, फिर 50 ओवर में टेस्ट मैच में आपको रेस्ट करवा दिया जाता है. तो आई बिलीव कम्युनिकेशन गैप की वजह से बाबर के मेंटली जो ना वो ही वाज डिस्टर्ब. मुझे ये लगता है मुशी ने ये बात मीडिया के ऊपर आके क्यों किया है. मुझे लगता है कि उसको इस बात का अंदाजा है, उसने शायद बाबर को अंडरस्टैंड किया है, बाबर के साथ बात किया, और उसको ये पता चला है कि बाबर आजम के ऊपर इस वक्त मुश्किलात क्या चल रही हैं. भाई कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बाबर कमबैक करे, बाबर जो था वो बन जाए, जो प्लेयर था जो पहले से कंटिन्यूअसली रन करता था, वही आपकी टीम के लिए बहुत बेहतर है. वो विराट बने या फिर वो गैरी सूबर बने या विव रिचर्ड बने, शहरी बने. हाँ, जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तानियों का कंपेयर करने का, कि आप अपने आप को सबसे बेहतर प्रूव क्यों करना चाहते हो? मुझे तो यही बात समझिए. हम तुमसे बेहतर हैं, हम हर लिहाज से तुमसे बेहतर हैं. अच्छा, फिर तुम जलील भी हो जाते हो, बेइज्जत भी हो जाते हो, फिर अगले दिन खड़े होकर हाथ मुंह धोके फिर शुरू हो जाते हैं. अगर तुम सबसे बेहतर हो तो दुनिया को बोलने दो. हमारी हमेशा से ये मसला रहा है, हम कंपैरिजन इतना कर देते हैं. अब आप गैरी सूबर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं. मैं तो उस दौर का हूं भी नहीं, लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखी हैं. विदाउट हेलमेट बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो ऐसे शॉट्स मार देते थे जो आज की क्रिकेट में खेले जा रहे हैं. तो ये कंपैरिजन बहुत वर्स्ट कंपैरिजन है. दूसरा देखिए, ये चीज आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है. बाबर जिस जगह पोडियम पे खड़े हैं वहां पे वो अकेले हैं. देयर इज नोबडी नेक्स्ट टू हिम. बाकी सब उनसे काफी दूर है. बिल्कुल. और आई थिंक जब आप बैटिंग की स्पेशली बात करें, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उधर आप बाबर के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. वर्ल्ड में हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है. लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे एबी डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग. एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया. अगर मैं गलत हूं तो मेजबा या इमाम मुझे या इरम मुझे इसमें वो कर सकते हैं. मैं चाहता हूं कि वो फिनिशर बने, वो खत्म करे मैच. वो चीज अभी तक उसकी क्लास में रुकावट बनी हुई है बस.
मिसबा आप कुछ चिप इन करना चाहते हैं? इसमें थोड़ा मैं इसमें ऐड करता चलूं लाला के, लाला ने कहा कि और ये बात क्योंकि मैं उसको जानता हूं और ये हमारी डिस्कशंस में भी होती है और वो इस बात को एग्री भी करता है और वो ये कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतनी क्रिकेट खेल गया हूं कि मुझे अब जो है ना डोमिनेंसी और आनी चाहिए और कमांड आनी चाहिए कि मैं मैच जो है ना फिनिश करूं, बीच में छोड़ के ना हो। तो ये बात लाला की बिल्कुल सही है। तो बस जस्ट टू ऐड ऑन कि वो इस बात को समझता है और उस पर हमारी बहुत दफा डिस्कशन हो चुकी है कि यार अब मतलब जो है कि मैचेस ऐसे करने हैं कि मैच को फिनिश करना है और बेसिकली हमारी डिस्कशन है कि यार अब डोमिनेट करना है। तो वो डोमिनेशन वाली जो लेवल है, जैसे जो आप कहते हैं कि जी विराट और अभी, उसके लिए बिल्कुल ऐसा है कि उसको मुझे ऐसा लगता है स्ट्राइक रेट पे भी काम करना चाहिए कि जब वो जैसे मिसबा भाई ने बात की कि 50 के बाद ना अपनी मर्जी से जो है उसको खेलना चाहिए कि ताकि उससे बॉलर डरें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज है कि जब वो सेट भी हो जाता है तो आपको एक थ्रेट नहीं लगता कि यार ये मुझे यहां से ये शॉट मार देगा यहां से। तो वो वाली एक अगर फिनिश टचेस आ जाएंगे उसमें तो मेरे ख्याल से सबको ही फायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा लेकिन सबसे ज्यादा उसको खुद होगा। अभी हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें ऐसी कह देते हैं कि हम विराट से कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि विराट की परफॉर्मेंस जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है। अगर वो 100 करता है तो उसकी टीम जीतती है, वो 70 करता है मैच जीतती है। उसकी जो रन्स हैं वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। मसला ये हमारा प्लेयर जो है, हमारे अगर पुराने प्लेयर को उठा के देखो, इंजमाम का 70 to 80% जब वो रन करता था पाकिस्तान जीतता था। जावेद भाई का 80 to 90% जावेद भाई जब रन करते थे पाकिस्तान जीतता था। जहीर भाई, ये लोग जब रन करते थे पाकिस्तान मैच जीतता था। लेकिन हमारे अब जो प्लेयर्स हैं वो रन भी करते हैं तो मैच हार जाते हैं। 70 करके भी मैच हार रहा है पाकिस्तान, 50 करके भी मैच हार रहा है। मैच को फिनिश नहीं कर रहे। वो प्लेयर मैच को फिनिश करते थे जब भी उनके नाम जो है उसमें आते हैं। अच्छा, ये करीम ये स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं दिए जाते कि भाई हम हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने में भी इतने बड़े बड़े नाम डाल देना। कि जब आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो बाबर जिस जगह पोडियम पे खड़े हैं वहां पे वो अकेले हैं। देयर इज नोबडी नेक्स्ट टू हिम, बाकी सब उनसे काफी दूर हैं। बिल्कुल। और आई थिंक जब आप बैटिंग की स्पेशली बात करें, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उधर आप जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है कि जो बाबर विराट कोहली से बड़ा है। दोस्तों, उनका ये कहना है कि बाबर जैसा खिलाड़ी पूरे विश्व में नहीं है, बाबर सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। दोस्तों, आप खुद जानते हैं विराट कोहली जहाँ भी मैच होता है वहाँ पर अपना कला दिखाते, शानदार पारी खेलते हैं, हारा हुआ मैच जिता देते हैं। यही बाबर आजम पिछले 2 साल से कुछ भी अच्छे पारी नहीं खेल रहे हैं और बात करते हैं कि बाबर जैसा खिलाड़ी नहीं पैदा हो सकता है। विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं जो सब संसार जानता है उनका मतलब कितना रिकॉर्ड है। 100 मतलब सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया ODI में 50 शतक वाला, और रिकॉर्ड तोड़ने पर लगे रहे हैं। यही बाबर आजम किसका रिकॉर्ड टूटा हुआ है। और खाली बात करते पाकिस्तानी मीडिया की जो बाबर है मतलब विराट से बड़ा है। अब खुद जानते हो कि बाबर विराट में क्या अंतर है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।